महाभारत की कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां राजा शंतनु और मां गंगा के पुत्र देवव्रत ने राज सिंहासन का त्याग कर ली भीषण प्रतिज्ञा। और वही देवव्रत कहलाए भीष्म पितामह। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद वंश की रक्षा के लिए वेद व्यास से जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और धर्मात्मा विदुर। श्राप के कारण पांडु ने वनवास अपनाया और कुंती के मंत्र से जन्मे 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर में जन्मे 100 कौरवों में दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर गया। बाल्यकाल से ही पांडवों पर संकट आया, पर धर्म हर बार उनकी रक्षा करता रहा। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन बना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और वहीं से जन्म हुआ उस संघर्ष का जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध बना। यही है महाभारत का आदि पर्व, जहां से धर्म और अधर्म की कहानी शुरू होती है। इंद्रप्रस्थ की भव्य सभा में पांडवों का वैभव देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर उठा। मैं सभा के भ्रम में जब वह गिरा तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग जल उठी। शकुनी की चाल से हस्तिनापुर की सभा सजी और धर्मराज युधिष्ठिर जुए के लिए बुलाए गए। एक एक करके धन गया, राज्य गया, भाई गए और अंत में स्वयं युधिष्ठिर भी हार गए। अधर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब द्रौपदी को दाव पर लगाया गया। सभा में घसीटी गई द्रौपदी ने प्रश्न किया, जो स्वयं हार चुका हो वह मुझे कैसे हार सकता है? सभा मौन रही, धर्म चुप रहा। दुःशासन ने वस्त्र खींचा और द्रौपदी ने पुकारा, हे केशव, मेरी लाज बचाओ। क्षण भर में चमत्कार हुआ, वस्त्र अनंत हो गया, अधर्म हार गया। भीम की प्रतिज्ञा गूंज उठी और यहीं से महाभारत युद्ध का बीज बोया गया। यह केवल जुए की हार नहीं थी, यह अधर्म के विनाश की शुरुआत। द्यूत सभा में पांडवों से छलपूर्वक उनका राज्य छीना गया। न्याय की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। घने जंगलों में उन्होंने तपस्या की, ऋषियों की सेवा की और धर्म की शिक्षा ली। अर्जुन ने हिमालय में तप कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। द्रौपदी को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया, जिससे कभी भोजन की कमी न हो। कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने धैर्य और साहस से हर संकट का सामना किया। यही वनवास उन्हें महाभारत युद्ध के लिए तैयार करता है। पांडवों का अज्ञातवास शुरू हुआ और वे विराट नगर में छद्म रूप में रहने लगे। युधिष्ठिर ने नीति और बुद्धि से नगर में सम्मान पाया, भीम ने बल और वीरता दिखाई और अर्जुन ने क्रीड़ा और युद्ध कौशल में निपुणता दिखाई। द्रौपदी ने नगरवासियों की सेवा की। कठिनाइयों और आक्रमणों के बावजूद पांडवों ने धैर्य, साहस और धर्म का पालन किया। अज्ञातवास समाप्त होने पर उनका छद्म रूप उजागर हुआ और वे महाभारत युद्ध के लिए तैयार हो गए। पांडवों ने अपना वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब वे लौट रहे हैं हस्तिनापुर, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए। युधिष्ठिर शांति से कौरवों से राज की मांग करते हैं, लेकिन अहंकार और ईर्ष्या से भरे दुर्योधन ने इनकार कर दिया। पांडवों ने सबकी सलाह ली, योजना बनाई और युद्ध की तैयारी शुरू की। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों के साथ था और उनकी दृढ़ता ने दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए उद्योग और साहस अनिवार्य है। यह पर्व केवल संघर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की जीत की ओर पहला कदम है। भीष्म पर्व की शुरुआत होती है जब धृतराष्ट्र को कुरु वंश का राजा बनाया जाता है। अंधे होने के बावजूद वे राज्य की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और पांडव कौरव बड़े होते हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत कहा जाता है, ने सिंहासन लेने की शपथ ली। उनका जीवन धर्म और वचन के पालन का उदाहरण है। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने उसे जीतकर पांडवों के लिए विवाह किया। भीष्म ने इस अवसर पर भी न्याय और मर्यादा का मार्ग अपनाया। कौरवों और पांडवों के बीच वैर बढ़ता है और भीष्म मध्यस्थ बनकर सलाह देते हैं। वे धर्म और राज्यकाज की शिक्षा देकर परिवार और न्याय को संतुलित रखते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र और लालच के बीच भीष्म परिवार और धर्म की रक्षा करते हैं। युद्ध की तैयारी में भीष्म सेनाओं को अनुशासन और मर्यादा की सीख देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व संभालते हैं गुरु द्रोणाचार्य। अपने शिष्यों के विरुद्ध शस्त्र उठाना उनके लिए आसान नहीं था,
पर युद्ध का धर्म उन्हें आगे बढ़ने को विवश करता है। द्रोणाचार्य रचते हैं भयानक चक्रव्यूह, जिसमें वीर अभिमन्यु प्रवेश करता है। अधूरे ज्ञान के बावजूद वह अद्भुत पराक्रम दिखाता है, पर नियम तोड़कर उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। निहत्थे अभिमन्यु का वध अर्जुन के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जला देता है। जयद्रथ का अंत होता है, पर युद्ध की क्रूरता यही नहीं रुकती। अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य शस्त्र त्याग देते हैं और तभी गुरु का वध हो जाता है, जिससे महाभारत का सबसे दुखद अध्याय पूरा होता है। भीष्म और द्रोण के पतन के बाद कुरु सेना निराशा में डूब चुकी थी। तभी दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। वही कर्ण जो जीवन भर अपनी पहचान के लिए लड़ा और मित्रता के ऋण में बंधा रहा। कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश करते ही पांडवों की सेना को कंपा दिया। भीम घायल हुआ, युधिष्ठिर पराजित हुए, पर कर्ण ने अपने वचन के कारण कुंती के पुत्रों का वध नहीं किया। अंततः वह क्षण आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। एक ओर कृष्ण थे, दूसरी ओर भाग्य से जूझता कर्ण। अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। स्मृति लुप्त हुई और धर्म की दुहाई दी गई, पर उस दिन युद्ध नहीं रुका। अर्जुन का बाण चला और दानवीर कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण मरा नहीं, वह इतिहास में अमर हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का अंतिम सूर्य उदय हो चुका था। कौरव सेना टूट चुकी थी और अब सेनापति बने थे मद्रराज शल्य। वीर शल्य युद्ध में उतरे, पर उनका मन अधर्म के साथ नहीं था। कर्ण अपने रथ पर खड़े थे, पर उनके सारथी शल्य उनका मनोबल तोड़ते चले गए। और फिर अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उन्होंने धर्म की पुकार लगाई, पर श्री कृष्ण ने अतीत का स्मरण कराया। गांडीव से छूटा बाण और सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में युधिष्ठिर ने शल्य का वध किया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय अमर हो गई। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का अंतिम दिन उदित हुआ। कौरव सेना टूट चुकी थी और अंतिम सेनापति बने थे मद्रराज शल्य। वीर शल्य रणभूमि में उतरे, पर उनका हृदय पांडवों की ओर झुका था। सूर्यपुत्र कर्ण अपने रथ पर खड़े थे, पर सारथी शल्य के वचनों ने उनका आत्मविश्वास डगमगा दिया। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भयानक संग्राम। अर्जुन बनाम कर्ण। आकाश बाणों से भर गया, धरती कांप उठी। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। धर्म की पुकार हुई, पर श्री कृष्ण ने अतीत याद दिलाया। गांडीव से चला निर्णायक बाण और सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः युधिष्ठिर ने शल्य का वध किया। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय अमर बन गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर केवल टूटे रथ और वीरों के शव बिखरे थे। विजय के बीच हार की सबसे बड़ी कीमत महिलाओं ने चुकाई। गांधारी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थीं और विधवाएं अपने पति और पुत्रों की याद में रो रही थीं। कुंती ने कर्ण के सत्य को स्वीकार किया, जिससे पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर का हृदय अपराध बोध से भर गया। गांधारी का क्रोध कृष्ण के सामने शाप बन गया, पर कृष्ण ने शांत भाव से इसे स्वीकार किया। स्त्री पर्व हमें याद दिलाता है, युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता और सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा स्त्रियों की होती है। कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध के बाद पांडवों की विजय ने धरती पर शांति की उम्मीद जगाई। भीष्म और विदुर ने युधिष्ठिर को धर्म और नीति का मार्ग दिखाया, ताकि केवल शक्ति से नहीं बल्कि न्याय और सत्य से राज्य संचालित हो। युधिष्ठिर का सिंहासन पर बैठना केवल राज सिंहासन नहीं बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। राज्य में जनता के लिए संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि की नींव रखी गई। शांति पर्व हमें सिखाता है कि असली विजय वह है जो युद्ध के बाद भी सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर युधिष्ठिर के मन में अभी भी धर्म के प्रश्न शेष थे। शर्शल्या पर पड़े भीष्म पितामह ने कहा, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा वही है जो प्रजा को पुत्र समान माने।
और न्याय को अपने सिंहासन से ऊंचा रखे। अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है। क्षमा ही सच्चे वीरों की पहचान। स्त्री समाज की आधारशिला है और सत्य जीवन का सबसे बड़ा आभूषण। भीष्म के इन उपदेशों ने युधिष्ठिर को एक सच्चा धर्मराज बनाया। यही है महाभारत का अनुशासन पर्व, जहां शक्ति नहीं, धर्म सर्वोपरि है। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के बाद युधिष्ठिर के हृदय में था पश्चाताप। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ आवश्यक है। एक दिव्य अश्व छोड़ा गया, जिसकी रक्षा का भार अर्जुन ने उठाया। जहां जहां अश्व गया, वहां पांडवों का धर्म स्वीकार हुआ। मणिपुर में अर्जुन का सामना अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन से हुआ और वीर अर्जुन वीरगति को प्राप्त हुए। नागकन्या उलूपी ने दिव्य मणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। अंततः भव्य अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ और युधिष्ठिर बने चक्रवर्ती सम्राट। यही है अश्वमेध पर्व, जहां विजय का शुद्धिकरण धर्म से होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका घाव अब भी जीवित था। अपने 100 पुत्रों को खोकर अंधे राजा धृतराष्ट्र शोक में डूबे थे। गांधारी का हृदय पीड़ा से भर चुका था और माता कुंती का मन भी संसार से विरक्त हो गया था। राजमहल के सुख अब व्यर्थ लगने लगे। तब धृतराष्ट्र ने तपस्या का मार्ग चुना और गांधारी व कुंती के साथ वन में आश्रमवास करने चले गए। वन में उन्होंने त्याग, संयम और आत्मचिंतन का जीवन अपनाया। अंततः एक दिन भीषण अग्नि में तीनों ने शांत भाव से प्रवेश किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। आश्रमवासिक पर्व हमें सिखाता है, त्याग ही जीवन का अंतिम सत्य है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गरजती तलवारों की गूंज। पांडव और कौरव आमने सामने, वीरता और साहस की परीक्षा में। भीष्म की गूंजती भाला और कर्ण की चमकती बाण। अर्जुन और कृष्ण की रणनीति युद्ध की हर चाल को परिभाषित करती है। धूल और धुएं में झकी यह भूमि धर्म और न्याय के संघर्ष की कहानी कहती है। मौसला पर्व महाभारत की उस वीर गाथा का प्रतीक, जहां हर कदम पर वीरता, हर धड़कन में शौर्य और हर दृष्टि में धर्म दिखता है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद पांडव और द्रौपदी अपने राज्य और सांसारिक जीवन को त्याग कर हिमालय की ओर चल पड़े। यात्रा में एक एक करके पांडव मरते जाते हैं। केवल युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए स्वर्गारोहण करते हैं। यह अंतिम पर्व हमें सिखाता है, सत्य, धर्म और निष्ठा से ही मोक्ष मिलता है।